प्रावधान के साथ, और बुनियादी जरूरतें जो है आम इंसान की, गरीब की भी रोटी कपड़ा मकान, पढ़ाई लिखाई दवाई का इंतजाम, ये सबके लिए करना है। बीजेपी को झोली भरकर खुशियां देकर गया तो बड़े बड़े महारथियों से सजे कांग्रेसी खेमे में मातम पसर गया। 230 सीटों वाली विधानसभा में कांग्रेस के हाथ में सिर्फ 58 सीटें ही आईं। 2008 से भी करारी हार मिली। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सुरेश पचौरी भोजपुर सीट से बुरी तरह से हार गए। कई बातें ऐसी हैं जिसके ऊपर संगठन को विचार करना पड़ेगा। सोनिया गांधी जी के द्वारा प्रत्याशी जो घोषित किया गया था, उसके खिलाफ जाकर जो बी फार्म का षड्यंत्र कांतिलाल भूरिया और गुड्डू ने रचा है, तो गुड्डू को तो कांग्रेस पार्टी से निकालकर बाहर कर देना चाहिए और कांतिलाल भूरिया पर कड़ा एक्शन लेना चाहिए। कांग्रेस के लिए हालात हो गए कि न रोते बन रहा था और न आंसू रोकने की हिम्मत बची थी। उम्र दराज नेताओं का तजुर्बा और युवा ज्योतिरादित्य का जोश पार्टी के काम नहीं आया। बात जब जिम्मेदारी की आई, नेता अपने ही लोगों को बयानों से लहूलुहान करने लगे। शरद पवार ने गलत नहीं बोला कि हाईकमान को सलाह देने वाले झोला छाप लोग हैं। जयराम रमेश भी झोला टांग के चलता है, संदीप दीक्षित भी झोला टांग के चलता है, शशि थरूर झोला टांग के चलता है। झोले छाप लोग जिनने गांव के अंधियारे नहीं देखे, जिनने गांव के ऊपर खबर सड़क नहीं देखी, जिनने गांव का गरीबी का जीवन नहीं देखा है, कि ऐसे लोग सलाह देंगे तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं कांग्रेस को पश्चाताप करना पड़ेगा। नीचे से लेकर ऊपर तक कांग्रेसी नेता आपस में भिड़ते रहे। 2013 में कांग्रेस को एकजुट करने का राहुल का सपना टूट गया। 2013 में बीजेपी को सबसे बड़ा झटका राघव जी सीडी कांड से लगा। तत्कालीन वित्त मंत्री रहे राघव जी पर उनके ही नौकर से अननेचुरल सेक्स का आरोप लगा। सीडी सामने आई तो बीजेपी घिर गई। पार्टी की साख बचाने के लिए राघव जी को बाहर का रास्ता दिखा दिया। राघव जी फरार हो गए, लेकिन पुलिस ने 9 जुलाई को उन्हें एक फ्लैट से गिरफ्तार कर लिया। राघव जी की गिरफ्तारी के लिए पिछले 24 घंटे से ज्यादा से लगातार प्रयास किए जा रहे थे। इनके साथ में 2 लोग और थे जो हैं, पर ऐसा कोई विरोध उनके द्वारा नहीं किया गया। राघव जी 2 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा में सांसद रह चुके हैं। विधानसभा में हैट्रिक लगाकर 10 साल वित्त मंत्री रहे, लेकिन 2013 में आई उस सीडी ने 60 साल के राजनीतिक करियर पर कालिख पोत दी। राघव जी की वजह से बीजेपी को करारे हमले झेलने पड़े। फिलहाल राघव जी जमानत पर बाहर हैं। 2013 विधानसभा चुनाव में न तो उन्हें और न ही उनके किसी रिश्तेदार को टिकट देकर बीजेपी ने अपने दामन से दाग छुड़ाने की पूरी कोशिश की। 11 जुलाई 2013 को कांग्रेस जोश में थी। शिवराज को घेरने के लिए पूरी तैयारी हो गई थी। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। कांग्रेस को उम्मीद थी कि इससे बीजेपी के खिलाफ जनमत तैयार होने का मौका मिल जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस की सत्ता में वापसी के सपने को पूरा करने के लिए टर्निंग पॉइंट का काम करेगा। लेकिन शिवराज ने ऐसा झटका दिया कि अविश्वास प्रस्ताव धरा का धरा रह गया। विधानसभा में कांग्रेस के उपनेता चौधरी राकेश सिंह ने खुद अपनी ही पार्टी के अविश्वास प्रस्ताव का विरोध कर दिया। लगा जैसे आसमान में उड़ने से पहले ही बैलून की हवा निकल गई। अविश्वास प्रस्ताव गिरने के 1 घंटे के अंदर शिवराज सिंह की मौजूदगी में चौधरी राकेश सिंह बीजेपी में शामिल हो गए। इसके बाद चुनावी माहौल के बीच कांग्रेस सांसद उदय प्रताप सिंह हाथ का साथ छोड़ कमल की छांव में आ गए। 2013 में कांग्रेस पर बीजेपी की ये एक और बड़ी जीत थी। राघव जी सीडी मामले से प्लस पॉइंट में चल रही कांग्रेस के अच्छे खासे नंबर कट गए। लोगों के बीच संदेश गया कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। 2013 में कांग्रेस की हार की एक वजह ये भी रही।
2013 में ही एक ऐसा फर्जीवाड़ा सामने आया जिसने पूरे प्रदेश को हिला कर रख दिया। व्यापम की परीक्षाओं में पैसे देकर सीट खरीदने का खुलासा हुआ। कांग्रेस बीजेपी दोनों ही पार्टियों से जुड़े लोगों के नाम सामने आने लगे। एसटीएफ को जांच का जिम्मा मिला तो रोज नए नए खुलासे होने लगे। शिवराज सरकार भी इसकी आंच से बच नहीं पाई। पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा आरोपों के घेरे में आ गए। उन्हें एसटीएफ के सामने पूछताछ के लिए हाजिर होना पड़ा। पुनः अगर बातचीत की जाएगी और भी जानकारी अगर कुछ ली जाएगी, मुझसे पूछा जाएगा तो मैं हमेशा सहयोग करूंगा, क्योंकि मैं निष्कलंक हूँ। मैंने कहीं कोई ऐसा कार्य नहीं किया है और मुझे न्याय व्यवस्था पर पूरा विश्वास है। व्यापम फर्जीवाड़ा मामले में उस वक्त और गर्मी आ गई जब पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का नाम उछला। उमा भारती का गुस्सा शांत कराने खुद डीजीपी उनके आवास पर गए। नाम उछलने पर उन्होंने सफाई दी और लिस्ट में आरोपी के तौर पर नाम नहीं होने का खुलासा किया। उमा भारती डीजीपी की सफाई से शांत तो हुई, लेकिन खुद का नाम उछलने के पीछे राजनीतिक साजिश का आरोप लगा दिया। मेरा नाम निकाल के डाला, ये बहुत बड़ी साजिश, बड़ी घिनौनी साजिश और बहुत बड़ी शरारत थी। और अंत में उन लोगों को मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि मैंने एक कदम उठाया और इस कदम का परिणाम है कि अब मैं अपील कर सकती हूँ पूरे नैतिक अधिकार के साथ कि जो भी इसमें अपराधी या निरपराध जो भी हैं, उन सबको कहूंगी कि आप सब सामने पेश होइए और अपना पक्ष रखिए। और इसमें तो ऐसे भी नाम आ सकते हैं जिसमें कि प्रदेश हिल के रह जाएगा। उमा भारती ने सीबीआई जांच की मांग कर दी और फिर ये मांग जोर पकड़ने लगी। अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री बनने से उत्साहित आम आदमी पार्टी के नेता सीबीआई जांच की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। हम मुख्यमंत्री महोदय से मिलकर व्यक्तिगत रूप से इस बात को रखेंगे कि इस व्यापम के कारण जो छात्रों के हितों के साथ जो नुकसान हो रहा है, जो भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उसे तुरंत रोक लगाई जाए और इसकी जांच सीबीआई से करा जाए। व्यापम फर्जीवाड़े में आईएएस, आईपीएस मंत्री तक के शामिल होने के आरोप हैं। 2013 के इस घोटाले की आंच 2014 में भी बुझने वाली नहीं है। शॉट्स की शय पर स्कोर्स को मार, खेल के मैदान में खिलाड़ियों का महासंग्राम, किसे मिली शिकस्त, किसने जीती जंग, खेल की दुनिया की हर खबर स्पोर्ट्स टाइम रोज शाम 6:30 बजे। मस्ती करने को तैयार, शरारत वाली जोड़ी, राइट, साथ करे हर चैप्टर पार। ओह, पढ़ाई वाली जोड़ी, रूठना मनाना हर बार। उप्स, लड़ाई वाली जोड़ी, देखे सपने हम दो चार। विश वाली जोड़ी, और ये फ्रेशनेस जोड़ी, 50 ग्राम क्लोजअप टूथपेस्ट और टूथब्रश का जोड़ी पैक सिर्फ 24 रुपए में, ताकि इन जोड़ियों की फ्रेशनेस बरकरार रहे। जो भी देखे बस देखता रह जाए, जब त्वचा गुनगुनाए। कोकोनट के गुणों वाला वीनस सोप। अब त्वचा को गुनगुनाने दो। दिन के उजाले रातों में भी नजर आएंगे। आ गए लाइटिंग की दुनिया में नई धूम मचाने सिस्का एलईडी लाइट्स, पूरे 70% पावर सेविंग लेकर। सिस्का एलईडी लाइट्स इन एसोसिएशन विद धूम 3। सिस्का एलईडी लाइट्स, लाइट ईयर्स अहेड। चीप एंड बेस्ट डील्स सिर्फ easemytrip.com पर। सबसे चीप एंड बेस्ट डील्स का कॉम्बिनेशन यही मिलेगा। easemytrip.com, जस्ट चीपेस्ट। लाल लाल टमाटर, फिर समोसा हो या बर्गर, टॉप्स केचप, इंडिया का इंटरनेशनल टेस्ट। टॉप्स लाइफ में लाए मजा। पंजाब नेशनल बैंक परिवार की ओर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक। अक्टूबर, भला इस तारीख को कौन भूल सकता है। रतनगढ़ देवी मंदिर में विजयादशमी की खुशियां मातम में बदल गई। आंसुओं और चीख पुकार के सिवाय यहाँ कुछ नहीं बचा। 115 लोग भगदड़ की भेंट चढ़ गए। मरने वालों में 33 मासूम बच्चे भी शामिल थे।
200 से ज्यादा लोग घायल हो गए। दरअसल विजयादशमी के दिन रतनगढ़ देवी के दर्शन के लिए हजारों की भीड़ उमड़ी थी। पूरा हुजूम पुल पार कर रहा था। पुल के ऊपर भगदड़ मच गई। लोग एक दूसरे के पैरों तले कुचलने लगे। जब भगदड़ शांत हुई तो पुल पर शव ही शव बिखरे पड़े थे। ऐसा ही एक दर्दनाक घटना हुई है 2006 में। उसके बाद भी प्रशासन ने ये सीख नहीं ली। पूरे मध्य प्रदेश में यही घटनाएं हो रही हैं, चाहे देवास की बात करो, सीहोर की बात करो, करीला माता अशोकनगर की बात करो, दतिया की बात करो। नियम कोई बनते नहीं है, प्रशासन के लोग पूरी तरह से तैनात नहीं होते। चुनाव की वजह से मौत पर खूब राजनीति हुई। आरोप प्रत्यारोप लगे, मुआवजे का मरहम भी लगाया गया। लेकिन जिनके घर का चिराग बुझ गया था, उनकी दुनिया में सूनापन के सिवाय कुछ नहीं बचा। है 2013 में मध्य प्रदेश के लिए एक और बुरा दिन आया। 30 सितंबर से 1 अक्टूबर की रात खंडवा जेल से सिमी के 7 आतंकवादी फरार हो गए। इसमें अबू फैजल भी था, जिस पर अहमदाबाद बम विस्फोट में शामिल होने का आरोप है। पटना में मोदी की रैली में ब्लास्ट हुए तो फरार आतंकियों से तार जोड़ा जाने लगा। फरार आतंकियों की तलाश में मोबाइल सर्विलांस की मदद ली गई। मध्य प्रदेश एटीएस की एक टीम उड़ीसा तो दूसरी टीम महाराष्ट्र भेजी गई। शोलापुर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। अबू फैजल पकड़ा गया, साथ में 2 और आतंकी भी पकड़े गए। पुलिस ने 2 जिंदा बम, 100 से ज्यादा जिलेटिन की छड़ें और डेटोनेटर्स बरामद किए। आतंकियों से पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। ये आतंकी तहरीके तालिबान के लिए काम कर रहे थे और मशहूर हस्तियों को निशाना बनाने की पूरी तैयारी कर ली गई थी। कुछ इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज को अगेन मैं नाम जो है आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। उनको टारगेट करने का भी इरादा था, न केवल फायर आर्म से बल्कि जो एक्सप्लोजिव इनके पास था उसका इस्तेमाल करते हुए। ये भी खुलासा हुआ कि बम बनाकर हिंदुस्तान को दहलाने की साजिश रची जा रही थी। भारी मात्रा में जिलेटिन स्टिक्स यूज की गई, 100 से ऊपर डिटोनेटर्स, लगभग 70 से ऊपर जिलेटिन स्टिक्स। उनका इरादा इन बॉम्ब्स को अलग अलग जगह पर यूज करने का था। अब मध्य प्रदेश एटीएस आतंकियों के बाकी साथियों की तलाश में है। जेंटलमैन गेम के नाम से मशहूर क्रिकेट पर एक और दाग लगा। इंदौर में मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन में यौन उत्पीड़न के मामले से पूरा प्रदेश सन्न रह गया। एक महिला क्रिकेटर ने संयुक्त सचिव अल्पेश शाह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा दिया। वहीं ग्वालियर के रक्षा अनुसंधान एवं विकास स्थापना DRDE के वरिष्ठ वैज्ञानिक प्रभात गर्ग पर छेड़खानी का आरोप लगा। भोपाल के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी यानी निफ्ट की छात्राओं और महिला प्रोफेसर्स ने ज्वाइंट डायरेक्टर पर भी उंगली उठाई। मामले की जांच अब भी जारी है। ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश चुनाव आयोग में भी सामने आया। यह मुख्य चुनाव पदाधिकारी के PA के खिलाफ एक महिला ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। 2013 में लगे इन बदनुमा दागों का 2014 में हिसाब होने की उम्मीद है। सिवनी की गुड़िया को कौन भूल सकता है। 17 अप्रैल 2013 को 2 दरिंदों ने पहले 5 साल की मासूम को अपनी हवस का शिकार बनाया, फिर उसका गला दबाकर मारने की कोशिश की। मरा हुआ समझकर दोनों सड़क किनारे फेंककर फरार हो गए। गुड़िया 14 दिनों तक नागपुर के अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझती रही। 29 अप्रैल को गुड़िया हार गई, उसने दम तोड़ दिया। मध्य प्रदेश में जगह जगह विरोध प्रदर्शन हुए। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद भी 2013 के दर्द की वो दास्तां हर दिल को कचोट रही है। अंतहीन इंतजार। उत्तराखंड की 16 जून की उस काली रात ने मध्य प्रदेश को बड़ा जख्म दिया। पूरे प्रदेश भर से 2486 यात्री 4 धाम की यात्रा पर गए थे, लेकिन उस भीषण प्राकृतिक आपदा में सैकड़ों परिवारों में अंधेरा हो गया।
1193 यात्री तो लौट आए, लेकिन 19 यात्रियों की मौत की पुष्टि हुई। 707 लोगों का अब भी इंतजार है। सैकड़ों परिवारों में आज भी दिए नहीं जलते। किसी की माँ, किसी का बेटा, किसी का सुहाग इस इंतजार में है कि उसका अपना लौट आएगा। 2013 में मिले इस दर्द का ना तो कोई अंत है और न इंतजार की कोई सुबह। जिनके अपने खो गए, उन परिवारों में अंतहीन अंधेरा छाया है। बरखुरदार, अगर तुम्हें है बॉलीवुड और हॉलीवुड का बुखार, तो हमारे पास है इनसे जुड़ी एंटरटेनमेंट न्यूज की भरमार, वो भी तेज रफ्तार। एंटरटेनमेंट में रोज 11:30 बजे। क्या आप 1 जनवरी 2014 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हैं या 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग वाले ऐसे नागरिक जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, तो दिनांक 16 दिसंबर 2013 से 31 दिसंबर 2013 तक नाम जोड़ने, संशोधन या नाम हटाने हेतु मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान अपने क्षेत्र के नजदीकी मतदान केंद्र में नियुक्त अभिहित अधिकारी अथवा बूथ लेवल अधिकारी से संपर्क कर मतदाता सूची में अपना नाम अवश्य जोड़ाएं। प्रदेश के सभी मतदाता गणों से मेरा अनुरोध है कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने हेतु आप सभी आगे आए और राज्य में होने वाले आगामी लोकसभा आम चुनाव 2014 के दौरान आप अपने बहुमूल्य मत का उपयोग अवश्य करें। मतदाता सूची में ऑनलाइन नाम दर्ज कराए जाने, नाम काटने या संशोधन के लिए उपरोक्त फॉर्म लें एवं किसी भी प्रकार की शिकायत के लिए हमारे कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1950 पर संपर्क कर सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु हमारी वेबसाइट www.ceochhattisgarh.nic.in पर लॉग ऑन करें। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी। आशीर्वाद के रूप में इससे सुंदर और प्यारा कुछ हो ही नहीं सकता। मैं तो ये कहूंगी कि आपकी हर पीढ़ी विश्वास कर सकती है इन पर। अनुपचंद तिलकचंद ज्वेलर्स, AT, a symbol of trust। रंग है 100 तरह के रंग है। कान्हा में सैकड़ों शेर दहाड़े, हर कोई देखे आंखें फाड़े, वो आंखें फाड़े, आंखें फाड़े, आंखें फाड़े, आंखें फाड़े। खजुराहो की खामोश मूरत, प्यार की कितनी प्यारी सूरत। काठमांडू का देखो भव्य महल, सांची में होती शांति की पहल। MP में आकर हर कोई मलंग है। ये महाकाल की पूजा, कृष्ण न कोई दूजा। MP में आई हर रूह मलंग है। रगों में जब हो जुनून, जिगर में हो हौसला बुलंद, हिम्मत के तो पंख लिए, सच्चाई का रास्ता तू चुन। ये है मेरे रंग, ये है मेरे रंग, ये है मेरे रंग, ये है। अब खबर आपके रंगों में। जी न्यूज। अमर यादव मित्र मंडल खंडवा की ओर से श्री अमर यादव को जन्मदिवस पर हार्दिक बधाइयाँ। – 2013 में आस्था को सबसे बड़ा धक्का लगा। लाखों भक्तों की धार्मिक भावनाएं चूर चूर हो गई। धर्म की आड़ में लोगों को प्रवचन देने वाले आसाराम पर ऐसे आरोप लगे कि बेशर्मों को भी शर्म आ जाए। आसाराम पर उनके ही आश्रम की पूर्व सहयोगी ने रेप का आरोप लगा दिया। आसाराम पहले तो आरोपों को झूठा बताकर अपनी हेकड़ी दिखाते हुए भोपाल पहुंच गए। जब पुलिस का शिकंजा कसा तो इंदौर की शरण की। भोले भाले लोगों को हथियार बनाकर बचने की कोशिश की, लेकिन 1 सितंबर की रात 12 बजे
आसाराम को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद तो जैसे आरोपों की झड़ी लग गई। कई महिलाओं ने आसाराम पर रेप के आरोप लगाए। जांच आगे बढ़ी तो बेटा नारायण साईं भी घेरे में आ गया। आरोप लगे कि बाप बेटा धर्म और आस्था की आड़ में अय्याशी करते थे, रंगरेलियां मनाते थे। जी जैसे ही एकांत में आए तो सारी लड़कियों का पहले से सेटिंग हो जाता था। ये तुम 11 लड़कियां हैं, बापूजी ने फोन पे बता दिया अनुष्ठान के लिए तुमको लालवानी बंगले में जाना है। अच्छा। ऐसे और वो लड़कियां जाती थी अनुष्ठान के लिए। ऐसे ऐसे खुलासे हुए कि लोगों का विश्वास टूटने लगा। 2013 में लोगों का सच से सबसे बड़ा सामना था। – 2013 में 26 अप्रैल एक और बुरा दिन साबित हुआ। राजधानी भोपाल के कस्तूरबा गांधी अस्पताल की छत भर भरा कर गिर गई। जिंदगी की आस में महिला वार्ड में बिस्तर पर लेटे 2 मरीजों की मौत हो गई। 1 दर्जन से ज्यादा मरीज बुरी तरह घायल हो गए। जांच भी हुई लेकिन किसी पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई। आज भी पीड़ितों को इंसाफ का इंतजार है। – 2013 में कई शख्सियतें दुनिया को अलविदा कह गईं। 5 नवंबर को दिल का दौरा पड़ने से बीजेपी के वरिष्ठ नेता और विधानसभा अध्यक्ष ईश्वर दास रूहानी का निधन हो गया। मध्य प्रदेश की सियासत को गहरा धक्का लगा। 14 मई 2013 को ही कांग्रेस के तेज तर्रार नेता हरवंश सिंह का निधन हो गया। हरवंश सिंह 65 साल के थे। मस्ती करने को तैयार, शरारत वाली जोड़ी, राइट, साथ करे हर चैप्टर पार। ओ पढ़ाई वाली जोड़ी, रूठना मनाना हर बार। उप्स, लड़ाई वाली जोड़ी, देखे सपने हम 2-4। विश वाली जोड़ी, और ये फ्रेशनेस जोड़ी 50 ग्राम क्लोजअप टूथपेस्ट और टूथब्रश का जोड़ी पैक सिर्फ 24 रुपए में, ताकि इन जोड़ियों की फ्रेशनेस बरकरार रहे। इंडिया का इंटरनेशनल टेस्ट टॉप्स लाइफ में लाए मजा। कहीं सियासी सरगर्मी तो कहीं विकास की लड़खड़ाती रफ्तार, कहीं आम रास्तों की हलचल तो कहीं आम आदमी के सरों का। सभ्यता, खेल, व्यापार या कला जगत से खबरें सिर्फ मध्य प्रदेश से। देखिए एमपी स्पेशल रोज सुबह 7 बजे और शाम 5 बजे। खो जाएं उन चेहरों में जिनकी फनकारी ने जीता सबका दिल। जज्बातों के सुहाने सफर पर एक बार फिर चल उठे कदम। दोहराएं खूबसूरत यादें हर रविवार रात 9:30 बजे। नजरों को हम शॉट्स की शय पर सोच को मार। खेल के मैदान में खिलाड़ियों का महासंग्राम। किसे मिली शिकस्त, किसने जीती जंग। खेल की दुनिया की हर खबर स्पोर्ट्स टाइम रोज शाम 6:30 बजे। भागते हाँफते न थकने वाले शहरों में बहुत शोर है। इस शोर के बीच अब सुनी जाएगी आपकी आवाज, आपकी परेशानी, ताकि बदलते वक्त के साथ बदल सके प्रदेश के हालात, आपके हालात। 10 रीजन 10 खबरें रोज सुबह 8 बजे और शाम 4 बजे। प्रायोजक है CRI पंप्स, पंपिंग ट्रस्ट वर्ल्डवाइड और TVS जुपिटर। सत्ता के खेल में सियासत के दाव पेच। कांग्रेस पार्टी का दोहरा चरित्र। चुनाव खत्म हो जाता है तो फिर ये सारे मुद्दे खत्म हो जाते हैं। जो कहते हैं वो करते हैं। हर चेहरे के पीछे का असली चेहरा। राज्य का अगर अहित हुआ है तो फिर हम चुकेंगे नहीं, कार्रवाई करना। पल पल बदलते समीकरण, उतार चढ़ाव की अंतरंग कहानी। विकास ही सब बात का जवाब है। हमारा एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से विफल हो गया, वो ब्लंडर था। आप जनता के लिए काम करोगे तो जनता ही मार्केटिंग कर दी है। देखिए सियासत की बात मेरे साथ। खो जाएं उन चेहरों में
जिनकी फनकारी ने जीता सबका दिल, जज्बातों के सुहाने सफर पर एक बार फिर चल उठे कदम, दोहराएं खूबसूरत यादें हर रविवार रात 9:30 बजे। नजरों को हम भागते हाँफते न थकने वाले शहरों में बहुत शोर है। इस शोर के बीच अब सुनी जाएगी आपकी आवाज, आपकी परेशानी, ताकि बदलते वक्त के साथ बदल सके प्रदेश के हालात, आपके हालात। 10 रीजन 10 खबरें रोज सुबह 8 बजे और शाम 4 बजे। प्रायोजक है CRI पंप्स, पंपिंग ट्रस्ट वर्ल्डवाइड और TVS जुपिटर। बरखुरदार, अगर तुम्हें है बॉलीवुड और हॉलीवुड का बुखार, तो हमारे पास है इनसे जुड़ी एंटरटेनमेंट न्यूज की भरमार, वो भी तेज रफ्तार। एंटरटेनमेंट में रोज 11:30 बजे। नमस्कार, मैं हूं पारवी गुलाटी। बॉलीवुड में तो हर दिन एक नया मसाला होता है और जब साल की बात हो तो फिर गॉसिप्स की तो भरमार रहती है। साल 2013 भी बॉलीवुड के लिए गॉसिप से भरा रहा। कहीं अफेयर्स शादी में बदले तो कहीं दुश्मन दोस्त बन गए, कहीं पुराने प्यार का सिलसिला फिर से देखने को मिला तो कहीं प्यार का दी एंड हो गया। एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की कौन कौन सी बड़ी खबरों ने आपको चौंकाया, आइए दिखाते हैं गॉसिप 2013 में। तो 2013 की सबसे बड़ी और शॉकिंग न्यूज रही ऋतिक और सुजैन का अलग होना। इस खबर ने तो बी टाउन के साथ ही जमाने भर को शॉक कर दिया था। बॉलीवुड का सबसे बड़ा ब्रेकअप, ऋतिक सुजैन हुए अलग। खत्म हुआ 17 साल का प्यार। टूटी 13 साल की शादी। साल 2013 में बॉलीवुड का सबसे बड़ा ब्रेकअप हुआ। बॉलीवुड सुपरस्टार ऋतिक रोशन और उनकी पत्नी सुजैन ने अलग होने का फैसला कर लिया। ऋतिक और सुजैन के बीच अनबन की खबरें तो काफी वक्त से आ रही थी, लेकिन ये खबरें इस तरह हकीकत में बदल जाएंगी, ये किसी ने नहीं सोचा था। ऋतिक और सुजैन काफी वक्त से अलग रह रहे थे। बॉलीवुड का ये कपल बी टाउन के सबसे खूबसूरत जोड़ियों में शुमार था। लेकिन सुजैन और ऋतिक के लिए अब साथ रहना मुमकिन नहीं था। इश्क और दोस्ती की ये हसीन दास्तां 2013 में खत्म हो गई। अपना मिलन 5 साल तक चली खान वॉर के बाद सलमान और शाहरुख के बीच दोस्ती की उम्मीद जगी। 2008 में शुरू हुई इस जंग में 2013 में एक नया मोड़ आया।
बॉलीवुड को हिला दिया। ये दो खान एक साथ होंगे, वो भी इस तरह, ये तो फिल्म जगत के पंडितों ने भी नहीं सोचा था। पाँच साल बाद ये दो खान एक साथ थे। दरअसल मुंबई में हुई पॉलिटिशियन बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी में सलमान और शाहरुख दोनों ने शिरकत की। शाहरुख पार्टी में पहुंचे तो सलमान पहले से ही पार्टी में मस्ती कर रहे थे। शाहरुख पार्टी में सलीम खान के साथ जाकर बैठ गए।